कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपको सुख, शांति, समृद्धि, यश और कीर्ति प्रदान करें। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है, जिसे ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम श्रवण करेंगे उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और साथ ही महाफलदायी ग्यारस माता की कथा, तुलसी माता की कथा और आरती। तो आइए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य पूछा। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे विप्रवरों, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी के महात्म्य को अर्जुन से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री हरि विष्णु में जिनकी श्रद्धा है, वे ही इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। हे मुनियों, एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की क्या महिमा है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? आप मुझे बताने की कृपा करें। अर्जुन के ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सर्वप्रथम हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की संध्या को दांतुन करनी चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। मध्याह्न को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए और स्नान से पहले शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में दीप दान करना चाहिए। ये सभी सात्विक कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। रात में जागरण करते हुए श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हृदय में पवित्र एवं सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और इस विधि के अनुसार जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उनको शंखोधार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। आगे श्री सूत जी ऋषियों से बोले, हे मुनियों। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौ दान करने से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। हे पार्थ, निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। इसीलिए एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते। इसीलिए एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष आहार का एकादशी के व्रत में सर्वथा निषेध है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? कृपया करके यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। फिर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ,
हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। इसीलिए हे कैलाशपति, कृपया करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचने का उपाय बतलाइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शिव के आदेशानुसार इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु के सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ीजंग नामक एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है। वह सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसीलिए हे प्रभु, आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। हे प्रिय भक्तों, देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। इसीलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा और देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्र शस्त्रों का धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और भाग गए। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणवारों को भगवान श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, लेकिन दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निडर होकर युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी तक बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर फूलों के समान गिरने लगते। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे और अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, उस गुफा में
प्रभु ने शयन किया। यह भगवान की एक लीला थी। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया था। भगवान श्री हरि को सोता हुआ देखकर वह उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चीर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि हे प्रिय भक्तों, उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवी को देखकर राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहां से उत्पन्न हुई। और फिर वह असुर उस देवी से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी से मल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। हे प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी देवी श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, हे प्रभु, यह असुर आपको मारने को तत्पर था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुमने इस असुर को मारा है, इसीलिए हे देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और आपके भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो इसीलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो भी भक्त इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य अर्थात कठोर वचन है। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी समय उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। आगे भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों व सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बताया है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए
उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण या पठन करेंगे, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। यह है मेरा अकाट्य वचन है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए आगे श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, एक अन्य कथा के अनुसार गाल्व मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी सी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया था। गाल्व मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी भी नहीं कहा था। एक बार गाल्व मुनि ने अपने पुत्र भद्रशील से पूछा कि हे पुत्र, तुम्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है? भद्रशील ने कहा, हे पिताजी, मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। हे प्रिय भक्तों, वैसे तो आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह यादें मिट जाती हैं। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरन को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरन को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने अपने सभी सैनिकों से ये भी कहा कि जो भी सैनिक हिरन को भागने देगा, उसका पूरा परिवार मार दिया जाएगा। हे प्रिय भक्तों, हिरन ने भी राजा का यह ऐलान सुना और हिरन ने सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। ऐसा सोचकर हिरन सैनिकों के पास से ना जाकर राजा के पास से निकलकर भाग गया। राजा ने हिरन का पीछा किया। सूर्यास्त हो गया और राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरन दूर दूर तक राजा को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे पूरी रात बिताई। राजा ने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा कि तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन यमदूत बोले, हे यमराज, यह तो महापापी है, इसने तो पूरी उम्र पाप ही किए हैं। ऐसा सुनकर यमराज बोले, नहीं नहीं, इसके वह सभी पाप चले गए हैं। ये अब पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई उस दिन एकादशी थी। इसने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया, जिससे इसके सभी पाप दूर हो गए हैं, जिससे ये पवित्र हो गए हैं। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो इस प्रकार अनजाने में भी किए गए एकादशी व्रत का इतना फल है, तो सोचिए पूरे भक्ति भाव से किए गए व्रत का कितना अधिक फल होगा। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना शुरू की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ की, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में मखाना, पानी और ऋतुफल दान में दिए। डोना भर भर कर बूरा शक्कर बांटा। दिन में गर्मी बहुत थी, इसीलिए उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी।
गर्मी की वजह से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही, कुर्ला करती रही और मुंह धोती रही ताकि गर्मी से थोड़ा राहत मिल सके। तब जाकर कहीं उन्हें थोड़ा धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इसी कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो गई थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भीषण गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ और ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिख रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे बाहर जाती और अंदर आती थी। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर लेटे लेटे एकादशी माता को याद करती रही और एकादशी माता से कहती रही, हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। हे प्रिय भक्तों, प्यास के कारण बूढ़ी माई की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य बनाए रखने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम चिल्लाते हुए बोली कि बचाओ बचाओ। बूढ़ी माई का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी इकट्ठे होकर बूढ़ी माई की खटिया के पास पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हो? हे अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में बूढ़ी अम्मा फिर से बोली, हमारे तो प्राण ही निकल रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। हे प्रिय भक्तों, एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी माई है तो बहुत कठोर। फिर माता ने विचार किया कि जरा जाकर बूढ़ी अम्मा की परीक्षा लेनी चाहिए। यह सोचकर माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर बूढ़ी अम्मा जल्दी जल्दी उठी और बाहर जाकर आकाश की ओर देखा, लेकिन आकाश में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। फिर बूढ़ी माई सोचने लगी कि मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। बूढ़ी अम्मा की प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लग गया था, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। फिर चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, लेकिन मैं व्रत पूर्ण अवश्य करूंगी। ऐसा सोचकर फिर वे खटिया पर लेट गई। हे प्रिय भक्तों, थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने बूढ़ी अम्मा की फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके तकिए के पास आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी अम्मा, सवेरा हो गया है। आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी अम्मा का मन ललचाने लगा, लेकिन अचानक उन्हें व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी कीमत में अभी शरबत नहीं पीऊंगी। और फिर से बूढ़ी अम्मा शांति से अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता से अपना व्रत करती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, लेकिन बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे वैसी ही मुस्कुराती हुई बैठी रही और थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सुबह हो गई हो। बूढ़ी माई ने जब बाहर निकलकर देखा तो वे समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है।
यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। हे प्रिय भक्तों, एकादशी माता ये बात अच्छी तरह समझ गई कि बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। एकादशी माता बूढ़ी अम्मा के सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माई ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करवाया। तब जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी अम्मा ने खुद भी भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हुई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में कोई भी अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम में चली गई। हे प्रिय भक्तों, एकादशी माता का व्रत तुरंत फल देने वाला है। हे एकादशी माता, जैसा फल बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार को दिया, ऐसे अपने सभी भक्तों को देना। और जैसे बूढ़ी अम्मा के परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के परिवार को हरा भरा करना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। तुलसी माता की कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसा जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब वैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे
तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ ही नहीं पा रही है। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सिंचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दान दधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली,
नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय।